फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए हमने 20 सिलेक्टेड हिंदी के वाक्य लिए हैं जिनके कि हमने इंग्लिश में 2 ऑप्शंस लिए हैं। उसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य, वह टोपी कहाँ है जो मैंने कल खरीदी थी। ऑप्शंस आर ए, वेयर इज द हैट दैट आई बॉट येस्टरडे, या बी, वेयर इज द हैट दैट आई बॉट येस्टरडे। राइट इज ऑप्शन ए, वेयर इज द हैट दैट आई बॉट येस्टरडे। यहाँ किसी भी हैट की बात नहीं हो रही है, वो उस हैट की बात हो रही है जो मैंने कल खरीदा था। एक एग्जैक्ट वही हैट है, तो इसलिए द हैट आएगा, अ हैट नहीं आएगा। अगला वाक्य, आपको कितनी किताबों की ज़रूरत है। ऑप्शंस आर ए, हाउ मेनी बुक्स डू यू नीड, या बी, हाउ मेनी बुक्स यू नीड। राइट इज ऑप्शन ए, हाउ मेनी बुक्स डू यू नीड। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वर्ब का एक हिस्सा सब्जेक्ट से पहले ज़रूर आता है, तो इसमें डू यू नीड आएगा, यू नीड नहीं आएगा, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, उन्हें उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं है। ऑप्शंस आर ए, ही डज नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स, या बी, ही लाइक्स नॉट टू रीड नॉवेल्स। राइट इज ऑप्शन ए, ही डज नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने ऑप्शन ए में किया है, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मैं रविवार को बहुत कम ही बाहर जाता हूँ। ऑप्शंस आर ए, आई गो आउट ऑन संडे सेल्डम, या बी, आई सेल्डम गो आउट ऑन संडेज। राइट इज ऑप्शन बी, आई सेल्डम गो आउट ऑन संडेज। सेल्डम हमेशा सब्जेक्ट से एकदम बाद में आता है, सो ऑप्शन बी इज राइट, आई सेल्डम गो आउट ऑन संडेज। अगला वाक्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शंस आर ए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या बी, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। राइट इज ऑप्शन ए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए क्योंकि घूमती है, ये हमेशा ही घूमती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, जितना अधिक आप पढ़ते हैं उतना ही आप जानते हैं। ऑप्शंस आर ए, मोर यू रीड मोर यू नो, या बी, द मोर यू रीड द मोर यू नो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द मोर यू रीड द मोर यू नो। ऐसे सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द लगाते हैं, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द लगाएंगे। अगला वाक्य, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ऑप्शंस आर ए, द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर मैन, या बी, रिच मैन शुड हेल्प पुअर मैन। राइट इज ऑप्शन बी, रिच मैन शुड हेल्प पुअर मैन। द लगाने से हमेशा एक चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है। यहाँ पे स्पेसिफिक अमीर लोगों की या स्पेसिफिक गरीब लोगों की बात नहीं हो रही है, सब गरीब लोगों की बात हो रही है, तो पुअर मैन आएगा, रिच मैन आएगा, द पुअर मैन या द रिच मैन नहीं आएगा। अगला वाक्य, वह दोनों में से बेहतरीन बल्लेबाज है। ऑप्शंस आर ए, he is the finer batsman of the two, या B, he is a finer batsman of the two. Right is option A, he is the finer batsman of the two. दो ही हैं, दोनों में से एक की बात हो रही है, वो तो स्पेसिफिक हो गया ना, तो फिर फाइनर के साथ द आएगा, ए नहीं आएगा, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, शेक्सपियर एक महान नाटककार हैं। ऑप्शंस आर ए, शेक्सपियर इज ए ग्रेट प्ले राइट, या बी, द शेक्सपियर इज ए ग्रेट प्ले राइट। राइट इज ऑप्शन ए, शेक्सपियर इज ए ग्रेट प्ले राइट। शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी द नहीं लगाते हैं, यह हमें याद रखना है। अगला वाक्य, मैंने अपना दोपहर का भोजन कर लिया है। ऑप्शंस आर ए, आई हैव हैड माई लंच, या बी, आई हैड माई लंच। राइट इज ऑप्शन ए, आई हैव हैड माई लंच।
प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, मैंने भोजन कर लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, वे अभी पहुंचे हैं। ऑप्शंस आर ए दे जस्ट अराइव्ड या बी दे हैव जस्ट अराइव्ड। राइट इज ऑप्शन बी दे हैव जस्ट अराइव्ड। वे अभी पहुंचे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, पास नहीं आना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, प्रधानमंत्री आ चुके हैं। ऑप्शंस आर ए प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड या बी द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड। प्राइम मिनिस्टर एक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आता है, तो द प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, खाली बर्तन बहुत शोर करता है। ऑप्शंस आर ए एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज या बी एन एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइज। राइट इज ऑप्शन ए एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज। सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही शी या इट के साथ वर्ब के साथ हमेशा एस या एस लगाएंगे, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, काश मैं वहाँ होता। ऑप्शंस आर ए इफ ओनली आई वर देयर या बी इफ ओनली आई वॉज देयर। राइट इज ऑप्शन ए इफ ओनली आई वर देयर। ऐसे सेंटेंसेस में हम वाज कभी नहीं यूज़ करते, हमेशा वर यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर पर्सन ही क्यों ना हो, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, क्या आप कृपया थोड़ी जोर से बोल सकते हैं। ऑप्शंस आर ए कैन यू स्पीक ए बिट लाउडर प्लीज या बी कैन यू स्पोक ए बिट लाउडर प्लीज। राइट इज ऑप्शन ए कैन यू स्पीक ए बिट लाउडर प्लीज। किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी, तो कैन के बाद स्पीक आना चाहिए, स्पोक नहीं आना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला वाक्य, मुझे देर हो रही है। ऑप्शंस आर ए आई एम गेटिंग लेटली या बी आई एम गेटिंग लेट। राइट इज ऑप्शन बी आई एम गेटिंग लेट। लेट एग्जैक्ट एडवर्ब है, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला वाक्य, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शंस आर ए मैन इज ए सोशल बीइंग या बी द मैन इज ए सोशल बीइंग। ऑप्शन ए इज राइट, मैन इज ए सोशल बीइंग। कॉमन नाउन जब भी ऐसे आता है तो पूरी प्रजाति को डिनोट करता है, सो ऑप्शन ए इज राइट, मैन इज ए सोशल बीइंग। अगला वाक्य, आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए। ऑप्शंस आर ए यू मस्ट बी केयरफुल इन फ्यूचर या बी यू मस्ट बी केयरफुल इन द फ्यूचर। राइट इज ऑप्शन ए यू मस्ट बी केयरफुल इन फ्यूचर। इन फ्यूचर करेक्ट फ्रेज है, इन द फ्यूचर गलत है। अगला वाक्य, उसने उसे राजा बनाया। ऑप्शंस आर ए ही मेड हिम किंग या बी ही मेड हिम अ किंग। राइट इज ऑप्शन ए ही मेड हिम किंग। ही मेड हिम अ किंग नहीं होता, ही मेड हिम किंग। अगला वाक्य, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ऑप्शंस आर ए वर्ड टू ए वाइज इज सफिशिएंट या बी ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। राइट इज ऑप्शन बी ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। एडजेक्टिव के साथ जब भी हम द लगाते हैं तो वो पूरी की पूरी उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।